तो यहाँ पर आपको एक पेंडुलम दिख रहा है। इस पेंडुलम का जो बॉब है इसका मास है m और इसमें कुछ चार्ज है q। अब ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है या सिचुएटेड है। यहाँ पर इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अस से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज के कारण ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण कि ये जो पेंडुलम है ये पेंडुलम कुछ इस तरह से सिचुएटेड रहेगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा इस पर। तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये बॉब। अब इसका एग्जैक्ट मास जो है और एग्जैक्ट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट वैल्यू ये हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। ये है पहला क्वेश्चन और उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, दोनों IIT JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है, अलग अलग डेट्स का एग्ज़ाम है। सो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज़ मास 2 ग्राम्स। सो यहाँ पर ये जो मास है ये 2 ग्राम का है। सो इसका जो मास है ये 2 ग्राम यानी कि 2 × 10⁻³ किलोग्राम, ये इसका मास है। और कहा गया है कि इसमें जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का है। सो इसमें चार्ज है 5, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ इतना कूलम। और ये जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस रीजन में वो है 2000 वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 2000 यानी कि 2 × 10³ वोल्ट पर मीटर है। इसी वोल्ट पर मीटर को ही हम न्यूटन पर कूलम कह सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। सो ये है सिचुएशन। सवाल में पूछा गया है कि एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज। सो इन्वर्स टेंजेंट के फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। सो अब देखिए इसमें कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दैट विल बी mg। और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हम देख रहे थे, इस डायरेक्शन में हम मान रहे थे, तभी तो बॉब इस डायरेक्शन में मूव किया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में है, विच इज़ जिसका मैग्नीट्यूड ये है। उसके कारण ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज़, ये फोर्स होता है F = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। वेल अब देखिए इन फोर्सेस को कौन बैलेंस करेगा। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे एक टेंशन क्रिएट होगा, इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन क्रिएट होगा। और ये जो टेंशन है इसका 2 कंपोनेंट्स, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट इसी टेंशन का और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी टेंशन का, जो कि mg और EQ दैट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों को कैंसिल करेगा। लेट से जिस एंगल को हमें पता करना है, लेट से कि यहाँ पर ये जो एंगल है दैट एंगल इज़ थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा। तो जब ये एंगल थीटा होगा देन दिस विल बिकम t × कोसाइन ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा t × साइन ऑफ थीटा। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो हम कह सकते हैं कि t साइन ऑफ थीटा, t × साइन ऑफ थीटा, t × साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू QE। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, QE। और साथ ही साथ t × कोसाइन ऑफ थीटा, t × कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। सो यहाँ पर आप देखिए t जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर t जो है इसे अगर हम एलिमिनेट करें और इक्वेशन 1 इसे अगर नाम दे, इसे अगर इक्वेशन 2 कहें,
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड अगर कर दे देन हमें मिलेगा दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय एम जी, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम जी. सो टी इंटू साइन ऑफ थीटा, टी इंटू साइन ऑफ थीटा, टी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम जी. यहाँ से हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस वन, बिकॉज टी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर टेंशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा. साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा इज टेंजेंट ऑफ थीटा. सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें आप. Q का वैल्यू जो है 5 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ, और क्योंकि सारे SI में लिखा हुआ है यूनिट्स देखें. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर Q में कूलॉम मिलेगा और न्यूटन पर कूलॉम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कूलॉम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर न्यूटन बचा हुआ रहेगा. फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होना चाहिए. डिनोमिनेटर में भी mg का यूनिट न्यूटन ही मिलेगा हमें, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा. एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ अ प्योर नंबर. सो mg डिनोमिनेटर में 2 इंटू 10⁻³ इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. देखिए इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड हमें लेना है. सो 10, तो यहाँ पर 10⁻³ को पहले यहाँ से हटाते हैं. सो इसे यहाँ से हटाते हैं, न्यूमरेटर में भेज देते हैं. सो ये 10⁻³ बन जाएगा. और यहाँ से अब देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻6, यहाँ से 10⁻6 बना जो कि 10⁻⁻6 को कैंसिल कर देगा. अब यहाँ से 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू हाफ. और हमें थीटा का वैल्यू पता करना है. देन हम कहेंगे कि थीटा इज़ इक्वल टू इन्वर्स टेंजेंट ऑफ हाफ, यानी कि इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 0.5 इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से. इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 0.5. सो उसी तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिचुएशन वैसा ही बनेगा. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमें यहाँ पर करना है. सो यहाँ पर कहा गया एक सिंपल पेंडुलम है जिसका कि लेंथ L है. ये जो है ये लेंथ L है, और इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच रखा गया है, जिसके कारण कि भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है. इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. इसका जो बॉब है इसका मास है m, बॉब का मास है m, और इसमें चार्ज है q. जैसा पिछले केस में जो सिचुएशन था, हमसे पूछा गया द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ गिवन बाय टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. ओके, तो इस केस में भी हमारा अप्रोच कुछ वैसा ही होगा. सबसे पहले तो देखिए इस पर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा. इस पर हम सबसे पहले तो नेट फोर्स पता कर लेते हैं. और ये थोड़ा सा झुका हुआ होगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा झुका हुआ होगा. और मैं यहाँ पर बॉब है, बॉब को ड्रॉ कर लूँ. और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, और एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, दैट विल बी QE. तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे आप देखें, रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में F रिजल्टेंट. अब गौर से देखें कि ये जो बॉब है, ये बॉब नेट फोर्स FR के डायरेक्शन में ही एक्सपीरियंस करेगा. ये रिजल्टेंट फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में ये बॉब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मतलब इस बॉब के लिए आप देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा, इस बॉब के लिए इसका जो फीलिंग होगा, ये जो एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा इस पे एक फोर्स FR इस डायरेक्शन में लग रहा है. और जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे 11th पे, जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे, उस समय हमने देखा था
कि अगर ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये ऑसिलेट अगर करे, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज़ 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल जो कि इस पेंडुलम का लेंथ है, एल डिवाइडेड बाई जी जो है, जी वो वैल्यू है जिस वैल्यू से ये बॉब अगर इसे फ्रीली छोड़ दिया जाए तो जिस वैल्यू से, जिस एक्सीलरेशन से ये नीचे की तरफ जाएगा, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, mg फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उस फोर्स के कारण इस पे जो एक्सीलरेशन होगा अगर ये फ्रीली गिरे तो वही वाला एक्सीलरेशन g। तो अब देखिए सिचुएशन थोड़ा बदल गया यहाँ पर इस पे फोर्स mg नहीं लग रहा है बल्कि Fr लग रहा है। इस फोर्स के कारण, इस F सब R फोर्स के कारण इस पे जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वही वाला एक्सीलरेशन हमें यहाँ पर पुट करना होगा। इक्विवेलेंटली आप सोचें तो वही होना चाहिए, क्योंकि अब की बार mg फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा बल्कि Fr फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। सो इस पार्ट को मैं रख देता हूँ यहाँ पर। सो अगर Fr को हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो देखिए Fr को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर EQ फोर्स इधर, mg फोर्स इधर। ओके, सो Fr रिजल्टेंट फोर्स है। चूँकि ये रिजल्टेंट फोर्स है, मैं अगर प्रॉपरली इसे ड्रॉ करता हूँ तो ये mg होगा, ये mg अगर हुआ और ये अगर Fe हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ QE, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। और पैरेललोग्राम रूल से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो साइड होगा, दैट साइड विल बी इक्वल टू EQ एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू mg। तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम कह सकते हैं कि Fe जो है रिजल्टेंट, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर Fr कहना चाहिए मुझे, Fr जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस ये EQ या QE का स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर साइड्स। सो यहाँ पर ये तो Fr हो गया। अब इस फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन ये एक्सपीरियंस करेगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय मास। सो यहाँ से अगर m को बाहर ले जाऊँ तो m कैंसिल हो जाएगा। सो m को अगर बाहर ले जाता हूँ मैं यहाँ से, ये तो स्क्वायर हो गया था, बाहर निकल जाएगा, m स्क्वायर बाहर निकलेगा तो m होगा, और ये बन जाएगा g स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m। यहाँ पर ये दोनों m जो है ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसे स्क्वायर करके मास बाहर निकालिए, यहाँ से डिनोमिनेटर में मास रखिए, न्यूमरेटर में मास का स्क्वायर रखिए और डिनोमिनेटर में भी मास का स्क्वायर रखिए। ब्रैकेट के अंदर ऑब्वियसली वो m ही रहेगा, और फिर m को बाहर निकाल के आप खुद ये कोशिश करके देखिए, यू विल हैव दिस रिजल्ट। दैट मीन इस वाले फार्मूला को अगर आप देखें तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा, दैट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू square root of length of this pendulum, which is given as L divided by the effective acceleration। इस केस में इस बॉब का effective acceleration ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, acceleration is g square प्लस QE डिवाइडेड बाय m उसका होल स्क्वायर। तो आप अगर ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन।
तो IIT JEE मेन के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस है उसका जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।